मैच्योर फैसला मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि जैन जी वाकई उनसे नाराज। मेजर सर्जरी का सीधा ताल्लुक अगले लोकसभा चुनाव से माना जाए। व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है, उसके संकेत साफ हैं कि इसमें इतना बड़ा मूवमेंट हुआ धर्मेंद्र प्रधान को गद्दी से हटाने के लिए कि भाई एक बार प्रमोशन मिलना चाहिए कि तीनों सरकार में मैं मंत्री रही हूँ। उस संबंध में सरकार मजबूर हुई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। क्या ये एक राजनीतिक भूल भी साबित हो सकता है? व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है, उसके संकेत साफ हैं कि नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के साथ ही अब सबकी नजरें एक और बड़े घटनाक्रम पर है, और ये बड़ा घटनाक्रम है केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन या नई टीम का ऐलान करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने ये कार्य कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कुछ खास होगा, कौन से चेहरे जाएंगे और कौन से चेहरे बने रहेंगे? हिमांशु मिश्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी की गतिविधियों पर खास तौर से नजर रखते हैं। हिमांशु जी, मंत्रिमंडल विस्तार होने को है, आपका इस संबंध में क्या आकलन है? क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंका सकते हैं? हाँ, जिस तरह से अभी आपको इसी सोमवार को नितिन नवीन की टीम जारी हुई है केंद्रीय भाजपा की, उसमें जिस तरह से व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है, उसके संकेत साफ हैं कि सरकार में भी कुछ इसी तरह का होगा। दूसरी बात है कि कई नए सहयोगियों के भी आने की चर्चा है। डीएमके, मतलब ये कोशिश हो रही है, विमर्श हो रहा है कि डीएमके भी सरकार का हिस्सा बने। दूसरा है कि टीएमसी का एक बहुत बड़ा गुट तोड़ के जो एनसीपीआई में विलय किया है, हालांकि वो अभी पेंडिंग है स्पीकर के पास कि मान्यता के मामले में, तो वो एक हिस्सा है। तीसरा है शिवसेना यूबीटी के सांसद टूट करके शिवसेना शिंदे में मिले हैं, तो ये तो तीन बड़े एस्पेक्ट ये हैं। प्लस चूँकि अब इसी टीम से आपको 29 में लोकसभा चुनाव में उतरना है, तो सारी चीज़ों को मिला करके देखा जाए तो यहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है। और जिस तरह से गंभीरता से विमर्श हो रहा है, जैसे अभी आप देखिए कि जिस दिन नई टीम बनी है नितिन नवीन की, उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, उनसे व्यापक बातचीत हुई थी। मुझे जो सूचना मिली है, उनको कहा गया है कि ये जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनको आप राजी करिए कि वो केंद्र में मंत्री बने। दूसरा, एनसीपी जो दोनों गुट है उसका मर्जर हो, जिसमें कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले यहाँ मंत्री बन सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गतिविधि चल रही हैं, तो उससे ये पता लगता है कि ये मेजर सर्जरी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी होगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाली इस मेजर सर्जरी का सीधा ताल्लुक अगले लोकसभा चुनाव से माना जाए, क्योंकि अगर डीएमके एनडीए का हिस्सा बनकर सामने आ पाती है तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा। आप हिमांशु जी? हाँ, डीएमके पहले भी देखिए, एआईए डीएमके दोनों एक अतीत में रहे हैं, लेकिन इस समय आना डीएमके का एक बड़ा सिग्नल है दक्षिण की राजनीति के लिए। आप देखेंगे कि तमिलनाडु में भाजपा उतनी मजबूत स्थिति में नहीं रही है, केरल में भी नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि ये संदेश है कि अभी धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी इस स्टेट में, ये सिग्नल है वहाँ से, इसलिए डीएमके को साधा जा रहा है। दूसरा है कि संख्या बल बढ़ाना लोकसभा में, 2/3 मेजोरिटी के लिए जो सरकार लगातार कोशिश कर रही थी। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप इस देश में इतना बड़ा मूवमेंट हुआ धर्मेंद्र प्रधान को गद्दी से हटाने के लिए और शिक्षा मंत्रालय में सुधार के लिए, उस संबंध में सरकार मजबूर हुई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। क्या एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान को कोई न कोई मंत्रालय दिया जा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में थोड़ी सावधानी बरतेंगे? नहीं, जिस तरह से जैसे इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, उसके बाद से आपको याद होगा किस तरह से उनका स्वागत हुआ था संसद भवन में। तो इसका संकेत साफ था कि प्रधानमंत्री उनसे नाराज नहीं है। दूसरा, मंत्री के रूप में जिनको संसद भवन के फर्स्ट फ्लोर पर कमरा अलॉट था, उसमें जरूर प्रहलाद जोशी बैठ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर इनके बैठने की व्यवस्था की गई, लोगों से मिलते जुलते रहे। इससे तीसरी चीज़ है कि वो ओबीसी लीडर भी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो और संगठन में भी जगह नहीं मिली है, और प्रधानमंत्री के करीबी हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पसंद करते हैं उनको। जिस तरह से आप देखिए, अंदरूनी लोग कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरह से इस्तीफा देने के बाद, पूरे जैन जी की नाराज़गी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है और इतना ग्रैंड वेलकम उनका हो रहा है, तो उससे संकेत मिल रहा है कि ठीक है, उनको शिक्षा मंत्रालय नहीं देंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में पुनः उनकी वापसी के संकेत जरूर इसमें देखा जा सकता है। अगर वापसी के संकेत हैं और मान लीजिए कि उनको कोई मंत्रालय दिया जाता है एक बार फिर से पुनर्गठन में, तो क्या ये एक राजनीतिक भूल भी साबित हो सकता है? क्योंकि क्या ये एक बार फिर से जेन ज़ी को नए सिरे से इग्नाइट कर सकता है
ये कदम, या ऐसा सोचना अभी दूर की कौड़ी है? मुझे लगता है कि अगर उनकी अगर वापसी होती है तो अभी जैसे बीजेपी हाथ पांव मार रही है कि 1/3 पॉपुलेशन है जेएनजी का, अभी उनको हटाया है। और जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई तो पहला ही डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। फिर उनको किन परिस्थितियों में यहाँ लाएंगे, उसका स्वाभाविक रूप से अच्छा असर तो जेएनजी पर नहीं होगा। एक तरफ आप नई टीम बना रहे हो संगठन की नई टीम में जो आईटी सेल है उसको 1 से बढ़ा के 5 सदस्य बना दिया। उसको सारे आपने प्रोफेशनल्स को उसमें चुना है कि हमको इंस्टाग्राम पे जहाँ भी जेएनजी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है हमको संपर्क करना है। और दूसरा ये स्टेप अगर आप लेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का आना, मुझे लगता है कि कहीं से भी ये मैच्योर फैसला मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि जेएनजी वाकई उनसे नाराज है। मैच्योर फैसला नहीं होगा। बहरहाल क्या होगा ये तो दूर की बात है। और एग्जिस्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनडीए के, उनमें किस किस्म की हलचल की संभावना है हिमांशु जी? क्योंकि जैसे चिराग पासवान को हम लें, चिराग पासवान की जो राजनीतिक जो प्रवृत्तियां हैं उनके आप अच्छे जानकार भी हैं, उसमें क्या चेंज हो सकता है? देखिए, मुझे जो सूचना मिली है कि चिराग चाहते हैं कि पोर्टफोलियो उनका थोड़ा मजबूत दमदार पोर्टफोलियो मिले। दूसरा देखिएगा एक चेंज कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 7 सीटें थी शिवसेना शिंदे के पास, 6 शिवसेना यूबीटी टूटने के बाद अब संख्या 13 हो गई। और उनके पास अभी सिर्फ एक मंत्रालय दिया है उनको, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वाला। तो अब उनका दावा है कि भाई ये तो पद रहेगा, एक कैबिनेट भी दे दो, क्योंकि 13 है संख्या, क्योंकि 12 पर जदयू को आपने दिया है कैबिनेट, तो वो अपना दावा जता रहे हैं उस पर। तो सहयोगियों को भी एक्सपेक्टेशंस है, अपना दल को भी लगता है कि अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं, 3 टर्म मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी होगा कि भाई एक बार प्रमोशन मिलना चाहिए कि तीनों सरकार में मैं मंत्री रही हूँ। तो ये सहयोगियों को स्वाभाविक रूप से अपेक्षा सबकी बढ़ी है जी। तो फिलहाल शुक्रिया हिमांशु जी इस जानकारी के लिए। तो हर किसी की नज़र अब मोदी सरकार के अगले मंत्रिमंडल विस्तार पर है और इस बात की पूरी संभावना है कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में कारगर स्टेप लें। अभी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।